हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं गुप्त वंश के सभी शासकों के बारे में। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त थे। इन्होंने ही गुप्त वंश का नींव रखा। इनका शासन वर्ष 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच। घटोत्कच का जो है शासन वर्ष 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन वर्ष 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के दो पुत्र थे, काच और समुद्रगुप्त। काच जो है यह अयोग्य शासक थे। इनका गुप्त वंश में उतना बड़ा नाम नहीं है। सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त का शासन वर्ष 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त गुप्त का जो है वर्ष शासन वर्ष 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ। उनका शासनकाल 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम थे। इनका शासन वर्ष 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसके दो पुत्र हुए, स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन वर्ष 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहा। पुरुगुप्त का शासन वर्ष 467 ईस्वी से 473 ईस्वी तक रहा। पुरुगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय हुए। इनका शासन वर्ष 473 ईस्वी से 476 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद शासन व्यवस्था बुद्धगुप्त के हाथ में आया। इनका शासन वर्ष 476 ईस्वी से 495 ईस्वी तक रहा। बुद्धगुप्त के बाद शासन व्यवस्था वैन्यगुप्त के हाथ गया। इनका शासन वर्ष 495 से 497 ईस्वी तक रहा। वैन्यगुप्त के बाद भानुगुप्त आए। भानुगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त बालादित्य पूरा नाम है इनका। नरसिंहगुप्त बालादित्य के बाद कुमारगुप्त द्वितीय आए। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का शासन वर्ष 550 ईस्वी था। तो ये थे गुप्त वंश के सभी शासक। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।